आज मैं अपना होम टूर दूंगी ससुराल का। तो ये हमारा मेन गेट है एंट्रेंस एरिया का, और ये टीवी है सामने हॉल के लिए। और ये साइड में जो है वो दादाजी का घर है। इसी में दादाजी रहते हैं, अपने कपड़े वगैरह भी इसी में रखते हैं अपने सुविधा के लिए। और इस जो हॉल है इसमें 2 गेट है, ये सामने बड़ा गेट और ये साइड में एक छोटा सा गेट है। बहुत बड़ा एरिया है इसलिए 2 गेट है। और ये दादाजी के घर का अंदर का इंटीरियर है। ये दादाजी के रूम का सारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अंदर का घर का जो काम है वो थोड़ा बहुत बाकी है। तो ये दादाजी का रूम कुछ इस तरीके से है। ऊपर छज्जा है साइड में, और ये पूरा रूम है। इसमें दादाजी अपने कपड़े रखते हैं वगैरह। और कोई बाहर से आता है गेस्ट तो इसी में सिटिंग करता है। ये हमारे गेस्ट लोग का सिटिंग एरिया भी है। यहीं पे सारे गेस्ट लोग आते हैं तो बैठते हैं। और यहीं पे हमारे हस्बैंड कुछ काम होता है तो अपना काम करते हैं। उनका लैपटॉप रखा हुआ है यहीं पे। तो कुछ इस तरीके से दादाजी का रूम। इसमें 2 विंडो है, एक सामने दिख रहा है और एक साइड में जो बंद है। ये सोफ़ा मेरे शादी के टाइम का है, इसीलिए इतना रेड रेड सा है। अगर हम नॉर्मल डेज में खरीदते तो किसी और कलर में खरीदते, बट शादी वगैरह में ज़्यादा रेड वगैरह ही देते हैं, तो इसीलिए मुझे रेड ही ये सोफ़ा का जो गद्दा वो मिला था। और टीवी ऑन हो गया, दादी उठ गई हैं। दादी ये जो हॉल है इसी में रहती हैं, तो अभी दादी टीवी देख रही है। उनको भी अभी दिखाऊंगी मैं। तो दादी हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं दादी, 90+ हैं ये। और उसके बाद इनको पैरालिसिस भी थोड़ा मार दिया है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो ये हमारा ये हॉल था और दादाजी का रूम था। अब अंदर का दिखाते हैं। यहाँ से मेरा रूम स्टार्ट होता है, हॉल के बाद फर्स्ट मेरा रूम ही आता है। इसलिए अब आप लोगों को मैं अपना रूम दिखाती हूँ, मेरा रूम कैसा है। तो अंदर से दिखाते हैं अब अपने रूम को। रूम में एंटर करते के साथ ये सामने मिरर है। और जब मेरे पास कोई नहीं होता फ़ोटोशूट करने के लिए तो मैं अपना फ़ोटोशूट यहीं सामने मिरर से करती हूँ, फुल फ़ोटोशूट। और ये साइड में अलमीरा है, और सामने ये 3 सूटकेस रखे हुए हैं। एक्चुअली दिवाली था, छठ पूजा था, काफ़ी फेस्टिवल थे, तो मैंने सारे सूटकेस निकाल रखे हैं ताकि सारी साड़ियों के साथ जो भी पहनना है उसके साथ मैचिंग लगा सकूं। और जो इनकम्प्लीट मेरी साड़ियाँ हैं शादी के टाइम से ही रखी हैं काफ़ी सारी साड़ियाँ, तो उनका ब्लाउज़ वगैरह मैं स्टिच कर सकूँ, स्टिचिंग भी करती हूँ। और मोस्टली मैं अपनी सारी ब्लाउज़ में ही स्टिच करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको मैच करने के लिए सारे सूटकेस निकाल रखे हैं। और ये हमारा रूम कुछ इस तरीके से है। ये सामने विंडो है, विंडो से भी सामने पूरा जंगल जंगल ही दिखता है, कोई घर नहीं है। और मेरा लुक कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि वो दादी सास जो मरी हुई हैं उसकी वजह से कुछ श्रृंगार नहीं करती, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से हूँ। कोई सिंदूर वगैरह या फिर बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं लगाया है। और अभी के टाइम में मैं फ्री थी इसलिए मैंने शूट कर लिया। ये 10-15 मिनट का जो भी वीडियो है इसी को शूट करने में मुझे 2 दिन लग गए। तो जैसे ही मैं थोड़ा बहुत फ्री होती हूँ तो मैं अपना ये शूट वगैरह कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही सिंपल दिख रही हूँ, कुछ भी मैंने नहीं कर रखा है। वो कुछ इस तरीके से हमारा रूम है। और अंदर का जो है इंटीरियर कुछ इस तरीके से हो रखा है। बहुत सारी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, जब ये लाइटिंग ऑन होती है तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत डार्क कलर का यूज़ नहीं किया गया है, जो भी कलर है लाइट है, काफ़ी सॉफ्ट कलर है। और मेरा पिंक फेवरेट है, तो उसी के थीम पे ये पूरा डेकोरेट हो रखा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लाइटिंग होती है इसमें। तो और ये सामने का जो वॉल है वो ग्रीन है, और सामने ये टीवी लगा हुआ है। और बाकी 3 साइड पिंक है, सॉफ्ट पिंक है, काफ़ी अच्छा लगता है। और स्टडी के लिए छोटा सा टेबल था। और ये जो सामने टेडी रखा हुआ है ये सेजल के मामा ने दिया है बर्थडे पे उसको, तो वो इसी के साथ सोती है, इसी के साथ रहती है। घर में अगर रहती है तो काफ़ी देर इसके साथ खेलती है। और हमारा गेट का, मेरे गेट का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। सामने वाला जो वॉल है ग्रीन कलर का कुछ इस तरीके से है, पूरा लुक उसका ये है। और ये साइड में कृष्ण भगवान की फ़ोटो मैंने बाबू जब पेट में थी जब मैंने लगाया था, और ये जब से ही है, काफ़ी अच्छा मतलब उनका पिक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगता है।
और ये साइड में अलमीरा है। अलमीरा की तरफ का जो साइड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और जो इधर गेट के साइड का कुछ इस तरीके से है। पूरा 3 साइड पिंक पिंक है और एक साइड सिर्फ ग्रीन है। देखिए ये विंडो खोलने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा व्यू दिखता है, जंगल ही जंगल, खेत ही खेत है। तो हमारा रूम बस यही है। और ये मेरे रूम के एकदम सामने, मेरे रूम के सामने एकदम से देवता जी का घर है। सामने देवता जी का घर है। और एंट्रेंस एरिया से जब हम अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद फर्स्ट जो रूम आता है वो देवता जी का रूम है, और देवता जी के साइड में मेरे पापा जी का रूम है, और देवता जी के जस्ट सामने मेरा रूम है। और इसके बाद एक यहाँ पे हॉल में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और काफ़ी जो गैलरी है ना, ये गैलरी बहुत बड़ा है, इसमें 2 बेड आराम से लग सकते हैं। ये हमारे पापा जी का रूम है। कुछ इस तरीके, इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत कम ही सामान है। ये फ्रिज इसी में रखा हुआ है। किचन हमारा काफ़ी छोटा है, इसीलिए फ्रिज इसमें रखा हुआ है। और ये देवता जी का रूम है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस में देखा है, पूजा वाले वीडियोस में। और अभी इसमें कोई जा आ नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इसको बंद रखा है, इसको नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि हम दादी सास का डेथ हुआ है तो पूजा वूजा हो नहीं रहा है। और ये हमारी सास का रूम है। और इधर साइड में स्टोरेज रूम है, इसमें जितना भी स्टोरेज का सामान है इसी में रहता है, जिसका बहुत कम यूज़ हम लोग करते हैं। और कुछ किचन के आइटम्स भी हैं, वो भी हैं, या फिर बहुत सारा हमारा अनाज होता है, गेहूँ मकई ऐसा कुछ, तो वो भी इसी में रख देते हैं। ये सामने किचन है, लास्ट में हमारा किचन आता है। ये वॉशिंग मशीन है, और ये लास्ट में हमारा किचन है। यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, और सामने खिड़की है। सामने भी बहुत सारा जंगल है, और ये साइड वाला घर है पुराना सा, और ये पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। यहीं पे मैं खाना बनाती हूँ। गर्मी के दिन में यहाँ पे गर्मी नहीं लगता है उतना, हवा आता है बाहर से। और ये हमारा पूरा किचन है। ये हमारा पूरा किचन है। जाके दिखा दे। ये रहा हमारा पूरा किचन। यहाँ पे टैब है, यहाँ पे बर्तन धोती हूँ। और ये सारा कुछ इस तरीके से। अब हम लोग पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ चलते हैं। इसी हमारा पीछे का दरवाज़ा है, और इधर हमारा बाथरूम है और वॉशरूम एक साथ है अटैच। तो वो इधर पीछे का एरिया है और पूरा खुला है। इधर बहुत घना जंगल था यहाँ पे कुछ टाइम पहले, बट अभी कुछ दिन पहले ही जेसीबी से सब ये साफ़ हुआ है, तब थोड़ा ठीक लग रहा है। और स्टार्टिंग में जब मैं इधर आती थी नाइट में तो बहुत डर लगता था, बट अब आने में इतना डर नहीं लगता है। क्लीन भी हो गया और आदत भी हो गई है। तो हमारा पीछे का कुछ इस तरीके से है। और अब हम लोग चलते हैं छत पे। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठती हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठती हूँ, लगभग आधा घंटा बैठती हूँ। चारों तरफ देख सकते हो आप लोग, कितना हरियाली है, और कोई घर नहीं है नियर बाई, कोई घर नहीं है, पूरा सुनसान सा है। और इन पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ें सुनना, और बहुत शांति माहौल रहता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत पसंद आता है ये चारों तरफ आप देख सकते हो कोई घर नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, सिर्फ पेड़ पौधे हैं, कोई घर नहीं है। घर है भी तो काफ़ी दूर है, घर है लेकिन काफ़ी दूर है, नियर बाई नहीं है।
चारों तरफ बस हरियाली हरियाली ही है। एक ये घर है जो नियर बाई है, बट इस पे छत नहीं है तो इस पे लोग चढ़ते नहीं हैं। ये पूरा छत है हमारा और सामने सारे पेड़ लगे हुए हैं आम के। ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा पक्षी हैं। अभी पूरा शाम नहीं हुआ है इसीलिए सारे पक्षी नहीं आए हैं। जस्ट ये पेड़ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ पक्षी आने स्टार्ट कर दिए। जब सारे पेड़ों पर सारे पक्षी रिटर्न आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ें आती है अलग तरह की। टाइम में यहाँ पे आसपास काफ़ी घर थे। यहाँ पे भी घर था बहुत बड़ा। ये पुराना घर है, इसका थोड़ा सा अवशेष बच गया है। और हमारे घर के पीछे जो जंगल था जो कि अभी कट गया है, उस टाइम एक टाइम में यहाँ पे भी घर था पीछे, जस्ट काफ़ी बड़ा घर था। तो मेरे घर के आसपास काफ़ी घर थे एक टाइम में, बट पुराने घर को छोड़ के लोगों ने नए नए घर कुछ अलग अलग बना लिए, इसीलिए नियर बाई मेरे घर बहुत कम है। एक टाइम था जब बहुत घर हुआ करते थे। अब उन घरों की जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए हैं। घर है ये बहुत पुराना है। ये हमारे दादा दादी जी के टाइम का घर है। तो हमारा घर जो था वो यूज़ का नहीं था, तो इसीलिए मेरी शादी का टाइम टूट गया। और ये जो आधा घर बचा है इसमें लोग रहते हैं अभी भी। जो हम लोगों का ये घर था जो टूट चुका है वो लगभग आगे जो केला के पेड़ है वहाँ तक था, काफ़ी ज़्यादा था। बट वो टूट चुका है, यहाँ केले के पास तक था और सब टूट गया। बस एक ही छोटा सा घर बचा हुआ है। काफ़ी बड़ा था ये भी घर। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठती हूँ जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में। और यहाँ पे बैठ के पक्षियों की आवाज़ें सुनना, खुले आसमान को देखना, उसके बाद मतलब ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवाएं आती हैं काफ़ी, और उसके बाद शांति, ये सब कुछ मिला के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सामने एक पक्षी दिख रहा है, अभी सारे पक्षी आ जाएंगे। जब ज़्यादा पक्षी आ जाते हैं तो ज़्यादा चहचहाट होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ पक्षी तो छत पे भी आ जाते हैं, बहुत पास से देखने को मिलता है। और कभी कभी मैं तो वैसे चाय पीती नहीं हूँ, बट कभी कभी मन करता है तो कभी कभी मैं छत पे आके चाय भी बैठ के पीती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग के टाइम में भी बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में भी अगर मैं बहुत जल्दी किसी दिन उठ जाती हूँ तो छत पे आके 10-15 मिनट टहलती हूँ या फिर थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। और लेट उठती हूँ तो नहीं आ पाती हूँ सुबह में, बट इवनिंग में आ ही जाती हूँ रेगुलर। और थोड़ा सा छत पे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ तो अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था मुझे कि चारों तरफ जंगलों के बीच में मेरा घर है, बहुत अजीब सा लगता था। बट धीरे धीरे आदत लग गया और सबसे अच्छा मुझे यही लगने लगा, जंगल ही अच्छे लगने लगे। कभी कभी मैं अपनी बेटी सृजल के साथ भी छत पे आती हूँ और वो छत पे मेरे साथ खेलती है। छत बड़ा होने के साथ साथ सेफ भी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है तो अच्छा लगता है और गिरने का कोई डर नहीं है। मेरे घर के आगे भी काफ़ी स्पेस है, दीवार है, तो वहाँ पर भी बच्चे खेल सकते हैं। और मेरे घर से आगे जो रास्ता है जाने का वो थोड़ा दूर है तो उससे सेफ़ है। गांव का घर जैसा होना चाहिए वैसा घर है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बाय टेक केयर।